अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज तरह पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और अमले की सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों से राबते। हुकूमत ने खित्ते की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त करने की हिदायत की थी। भारत की इतवार की रात मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने LOC पर नकियाल, खोइरट्टा, शारदा, केल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ आज शाम कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी। भारतीय जारहियत और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGI-SPR की पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGI-SPR ने कहा कि जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पर अमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DGI-SPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारी में से आगाह किया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, MKM, JUI, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। PTI ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दूसरे मरहले में आज कतर पहुँचेंगे। कतर के आला ओहदेदारों को पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची आज सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत भी जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गई। हैदराबाद, कनकोट, कश्मोर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी और कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ अवाम भी मुल्क के दिफा के लिए यकजा हो जाएगी। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शरह सूद का तयन करने के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 12% मुकर्रर कर रखा है। कारोबारी तबके का मुतालबा है शरह सूद मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी लाई जाए। मालियाती शोबे का अंदाजा है कि शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की जा सकती है। एक साल में शरह सूद 10% कम हुई है। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच कुतर की पानी की लाइन की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक आज से शहर को मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। कराची के गुलबाई पुल के नीचे डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चा जाँ बहक, मियां बीवी जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर चलाने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस एहलकार की ताजिर से लूटमार। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने सखर से आए ताजिर को अगवा करके ATM से रकम निकलवाई। वीडियो में पुलिस एहलकारों को ATM के बाहर खड़े देखा जा सकता है। थाना पुरानी अनारकली में मुहाफिज फोर्स के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नवाब शाह के तालुका थाने के ASI और 3 एहलकार मअतल लॉकअप कर दिए गए। SSP के मुताबिक एहलकारों पर गाड़ियों से भत्ता लेने का इल्जाम है। इंक्वायरी जारी। यमन से तल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी। कहा हूसी हमले के जवाब में हूसियों के ईरानी आकाओं को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। मिसाइल हमले के बाद अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक एयरलाइंस ने तल अबीब के लिए अपनी परवाजें रोक दी।
ईरानी वजीर दिफा ने कहा अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी हमला करेगा। अजीज नासिर ज़ादा ने कहा कि अमेरिका या इसराइल ने पहल की तो उनके मफादात, फोर्सेस और बेसिस को जब और जहां जरूरत होगी निशाना बनाया जाएगा। दो रियासतें दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसराइल और हिंदुस्तान दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। दोनों के आलमी बॉयकॉट का मुतालबा करते हैं। मुफ्ती मुनीर रहमान का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में निकाले गए मार्च से खिताब। कहा नेतन्याहू को आलमी अदालत और मोदी को कनाडा, अमेरिका और बरतानिया ने दहशतगर्द करार दिया। दोनों के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बोले पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उनके साथ हैं। सुबह सवेरे गजा पर इसराइल के हमले में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारत के मलबे में दबे अफराद को निकालने आए रेस्क्यू वर्कर्स पर इसराइली क्वाडकॉप्टर से फायरिंग। गजा में इमदाद की बंदिश, गजाई बहरान शदीद हो गया। फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर पहुंच गए हैं। बेबी फार्मूला, दूध और दीगर ग़िज़ाइयत न मिलने से 3,500 से ज़ायद शीर खार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसराइल ने गजा की तमाम इमदाद 2 मार्च से रोक रखी है। कराची इंटर बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात का आगाज आज से। इम्तहानात में 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। सुबह और शाम की शिफ्टों के लिए मजमूई तौर पर 182 इम्तहानी मराकज़ कायम। आज सुबह रियाजी का पर्चा होगा। हैदराबाद और नवाबशाह में भी इंटर के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर आज लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBI को एक और तलवार पकड़ा दी गई है। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी। क्वेटा में कम वजन रोटी फरोख्त करने वाले तन्नूर मालिकान के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाई। 52 तन्नूर सील, मुतादिद नानबाई गिरफ्तार। क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर नानबाइयों का एहतजाज। कहा सरकारी रेट 30 रुपए में 360 ग्राम की रोटी फरोख्त करना नुकसान है। जिले इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा नर्ख पर रोटी की फरोख्त मंजूर नहीं। लाहौर में 2 खवातीन के कत्ल के इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान CCTV के मुताबिक मुल्जिमान ने मां और बेटी को कत्ल करके लाशें नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिमान मोहम्मद यूसुफ, नासिर और मोहम्मद मनसब से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। बहुत गहरा पानी होता है, वहाँ पे लेके गया था और ये इसका पहले यही है बोला कि इसका बेटा गया था। पहले पानी इसका लेयर जो है बेटा लेके गया था, बेटे के पीछे जो है बाप गया था। गदानी साहिल समुंदर पर सैर व तफरीह के लिए फैमिली के साथ जाने वाला खुसूसी शख्स बेटे को बचाते हुए खुद भी डूब कर जम हक हो गया। कराची के इलाके बनारस कटी पहाड़ी के रिहायशी करीम शाह का 12 साला बेटा उबैद समुंदर में नहाते हुए तेज़ मौजों का शिकार हुआ। बच्चे को बचाते बाप खुद भी समुंदर की नजर हो गया। अहले इलाका के मुताबिक करीम शाह किराए के मकान में रहता था। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 22 साला कश्मीरी नौजवान का मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और तलाशी की आड़ में गिरफ्तार करके गोलियां मारी और लाश नाले में फेंक दी। शहीद कश्मीरी नौजवान इम्तियाज अहमद मकबूजा वादी में मजदूरी करता था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तीसरी मुद्दत के लिए सदारत की दौड़ में शामिल होने का इरादा नहीं। इससे पहले ट्रंप अज़राए मज़ाक तीसरी और चौथी मुद्दत के लिए भी सदर बनने का बयान दे चुके हैं। चीन के शहर